दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार और फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रहस्य वस्तुओं की जिसके पीछे छुपी हुई है अनगिनत रहस्य। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे बिच्छू बूटी की, जिसे कई जगह पर कुंडी या फिर कुंडी बूटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि सदियों से इससे रक्षा, ऊर्जा और तांत्रिक प्रयोगों के लिए प्राकृतिक रूप से कई इसे जाना जाता है। दोस्तों बिच्छू बूटी का जन्म सुनते ही मन में हल्का सा डर और जिज्ञासु दोनों उत्पन्न होते हैं। यह पौधा पहाड़ी इलाके, जंगल और नमी वाले जमीनों में होती है। स्वाभाविक रूप से उगता है, जिसकी पत्तियां हरी, नुकीली और द्वैदशी होती है। जैसे ही कोई इसे संपर्क में आता है, एक झंझनाहट, जलन और झटका महसूस होता है। यही इसके नाम पड़ा हुआ है बिच्छू बूटी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस पौधे की छुअन से दर्द होती है, वही पौधा ऊर्जा, सुरक्षा, बुरी शक्ति से रक्षा करती है और रक्षा कवच का काम करता है। यही इस पौधे का रहस्य है दोस्तों जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष का पान किया था, तो उससे जटा से कुछ बूंद जो धरती पर गिरी थी, कहते हैं कि इन्हें विष बूंदों में से कुछ रहस्य पौधे उत्पन्न हुई थी, जिसमें से एक था बिच्छू बूटी। इसीलिए इसे शिव वनस्पति भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे भी कहा जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की ऊर्जा पर जो रक्षा करता है, उसका प्रयोग साधु, योगी और तांत्रिक अपने ध्यान स्थान पर फिर स्थल की शुद्ध हेतु प्रयोग करता है। दोस्तों भारत के अनेक भागों में बिच्छू बूटी को जो है रक्षा बूटी भी कहा जाता है। गांव में मानता है कि यदि व्यक्ति अपने घरों के द्वार पर इस बूटी के एक छोटी सी टहनी रख देता है, तो नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या फिर बुरी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों इस बिच्छू बूटी को आपके यहाँ किस नामों से जाना जाता है, आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि बाघ जिस स्थान पर बैठती है, वहाँ की मिट्टी में इस बूटी का प्रभाव रहता है। इसके कारण से नाम बाघा पड़ता है। दोस्तों पहाड़ी इलाकों में यह भी माना जाता है कि इस पौधे के आसपास देह वनस्पति निवास करती है और इसे तोड़ने से पहले मंत्र पूर्वक अनुमति मांगी जाती है। दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार से हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है। कुछ ऊर्जा जागृत होती है तो कुछ ऊर्जा सुस्त होते हैं। बिच्छू बूटी में जागृत अग्नि ऊर्जा मानी जाती है। जब यह किसी स्थान पर होती है तो वह क्षेत्र ऊर्जा युक्त और सुरक्षित रहते हैं। इसी कारण से इसे उस स्थान पर रक्षा बूटी भी कहा जाता है। दोस्तों आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि यह पौधा उस जगह की नकारात्मक शक्ति को सोख लेती है। यही कारण है कि साधक लोग ध्यान या फिर जाप करने से पहले अपने पास इस पौधे की उपस्थिति को शुद्ध माना जाता है। अब बात करते हैं विज्ञान और आयुर्वेदिक। वैज्ञानिक दृष्टियों से बिच्छू बूटी में हसीमांत फार्मिक एडिसन जैसी त्वचा पाई जाती है, जो त्वचा के संपर्क में आने से झंझनाहट उत्पन्न करते हैं। लेकिन यह त्वचा शरीर के रक्त संचालन जो सक्रिय करते हैं और आयुर्वेदिक में इसे रक्त शुद्ध कारण और जोश बढ़ाने वाले वनस्पति भी कहा जाता है। दोस्तों प्राचीन वेद बिच्छू बूटी का प्रयोग गठिया, त्वचा रोग, बाल झड़ने और कमजोरी के उपाय में करते हैं। आनी जो पौधा बाहर से दर्द देता है, वह भीतर से ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। यह जीवन के अद्भुत प्रतीक है। कठिन के पीछे शक्ति छिपी हुई होती है। दोस्तों आध्यात्मिक परंपराओं में बिच्छू बूटी का उल्लेख कई बार साधक, रक्षक के रूप में भी करते हैं। कई सन्यासी ध्यान स्थान में परिवृत्तिक इसे जरूर लगाते हैं। इससे बाहरी नकारात्मक तरंग भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। दोस्तों कहा जाता है कि यह पौधा ध्यान स्थल की ऊर्जा को स्थित रखता है। यह एक साइलेंट एजेंसी कार्ड की तरह से कार्य करती है। ध्यान करते समय इसका दर्शन या फिर इसका स्पर्श अहंकार, क्रोध और भय को भी कम करता है। दोस्तों लोग विश्वास में यह पौधा भूत प्रेत या फिर नज़र की रक्षा के लिए करते हैं। कई जगह पर कहा जाता है कि अगर घर में बार बार बुरा सपना आता है, तो बिच्छू बूटी को घर के आंगन में उत्तर दिशा की ओर लगा दें। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब हम अपने वातावरण में ऐसे वनस्पति लगाते हैं, तो ऊर्जा और शुद्ध कार्य होते हैं, तो वह स्थान मानसिक रूप से शांत और स्थित हो जाता है। इससे व्यक्ति को भय कम होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों यह ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है, ना किसी कोई टोटका है। दोस्तों बिच्छू बूटी की पत्ती सूर्य के प्रकाश में सूर्य के समय में तीव्र प्रक्रिया करती है। यह पौधा दिन के समय में अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा देती है
तांत्रिक रूप से यह भी कहा जाता है कि यह पौधा सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है और रक्षा के रूप में उत्सर्जित करती है। यही कारण है कि कई स्थान पर इसे सूर्य वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्रकृति में हर पौधे किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई मानी जाती है। बिच्छू बूटी का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से बताया जाता है, इसलिए इसे शक्ति और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष दृष्टि से जिस लोगों को कुंडली में मंगल या फिर सूर्य कमजोर होती है, उसके लिए बिच्छू बूटी को घर में बाहर लगाने से अद्भुत माना जाता है। यह पौधा ऊर्जा संतुलित में सहायक होती है। कई पारंपरिक ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि मंगल ग्रह की अग्नि इस बूटी में निवास करती है। इसका आशा यह माना जाता है कि यह जादुई है, बल्कि यह है कि इस पौधे में ऊर्जा संक्रित अधिक होती है, जो व्यक्ति में सहायक निर्णय शक्ति और आत्मबल को जागृत करती है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल का एक ही मकसद है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो से किसी एक का भला होगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मैं अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि घर में अजीब सा बोझापन या फिर काम में मन नहीं लगता है, नींद ठीक से नहीं आता और माहौल भारी भारी लगता है। ऐसे समय में एक बेहद सरल उपाय जरूर करें। एक छोटी सी कुंडी बूटी लीजिए और उसे किसी लोहे की थाली में रख लीजिए। फिर सुबह सुबह सूर्य की दिशा की ओर से मुख करके उस पर एक दीपक जलाइए और बोलिए, हे प्रकृति माँ, इस बूटी के माध्यम से मेरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करें। कुछ दिन में आप महसूस करेंगे दोस्तों, घर का माहौल हल्का और साफ सुकून भरा हुआ आएगा। यह बिच्छू बूटी की ऊर्जा के कारण से होता है। दोस्तों, अगर आप अक्सर खुद को कमजोर महसूस करते हैं, निर्णय नहीं ले पाता है या जीवन में आत्मविश्वास की कमी रहती है, तो बिच्छू बूटी आपकी मदद जरूर कर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि यह पौधा मंगल ग्रह की जीवन शक्ति से जुड़ी हुई होती है। सुबह सूर्य उदय से पहले इस पौधे के 5 मिनट बैठ करके गहरी सांस ले सकते हैं और कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा आपकी रीढ़ में प्रवाहित हो जाएगी। इस अभ्यास से मनोबल बढ़ती है और डर खत्म होता है और भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। दोस्तों, पुराने गांव में आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के द्वार पर बिच्छू बूटी की छोटी सी डाली टांगते थे। इसका रहस्य यह था कि यह पौधा नज़र और नकारात्मक तरंगों को सोख लेती है। जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर के पास गुजरती है तो उसकी तरंग उसके पौधे में अटक जाती है और घर की शुद्धता बनी रहती है। दोस्तों, इसीलिए आज की कई जगह पर नए घर में प्रवेश करने से पहले इस पौधे की द्वारा से पास शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर ध्यान में मन नहीं लगता है या मन बहुत उछल कूद करता है तो एक छोटी सी सुंदर सी तरीका है। संध्या के समय में बिच्छू बूटी के पास बैठ जाएं, अपने हथौले घुटने पर रखें और बस एक पत्ती हल्की हल्की झंझनाहट सुनिए। वह आवाज़ आपके मन को धीरे धीरे शांत करती है, क्योंकि यह पौधा स्थित और धैर्य ऊर्जा से जुड़ी होती है। हर रोज कुछ पल या आभास जरूर करें, आप देखें कि आपका मन में स्वभाव केंद्र होने लगेगा। दोस्तों, जब भी कोई नई कार्य शुरू करते हैं तो बिच्छू बूटी के पास हाथ जोड़ के बस मन में यह कई तू अपने कांटों से जैसे खुद की रक्षा करती है, वैसे ही मेरे कार्य को भी रक्षा करना। दोस्तों, यह वचन बोलने से मात्र एक प्रार्थना नहीं बल्कि ऊर्जा को सदैव करती है, क्योंकि यह पौधा आपके जीवन की कार्य के संपर्क से जुड़ी होती है और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जिस लोगों की कुंडली में मंगल या फिर शनि की स्थिति होती है, अशुद्ध है, इन्हें यह पौधे बहुत मदद करती है। मंगल या फिर शनि के दिन बिच्छू बूटी के पास सरसों का तेल का एक दीपक जलाएं और बोलें, हे धरती माँ, शनि मेरे जीवन की अग्नि को संतुलित करें। इससे धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयों का हल्का तुरंत हो जाएगा, गुस्सा कम होगा और मन में स्थिति आती है। दोस्तों, बिच्छू बूटी को आयुर्वेदिक में भी एक प्राकृतिक शुद्धि भी माना गया है। यह हवा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को कम करती है। अगर घर के किसी भी सदस्य को लगता है थकावट, डर या फिर बेचैनी महसूस होती है तो इसे कमरे में इस पौधे को रख दें। धीरे धीरे माहौल शुद्ध होगा और मन में शांति लगेगा। दोस्तों, बिच्छू बूटी का एक और अद्भुत पलातू बताया जाता है कि यह चंद्रमा ऊर्जा को संतुलित करती है। पूर्णिमा की रात जब आप अपने खड़े होते हैं तो महसूस होगा कि हवा ठंडी और शांत है।
उस समय बस अपनी आंख में बंद करके और चंद्र किरणों के साथ इस पौधे को ऊर्जा को महसूस करें। यह अभ्यास मानसिक स्पष्ट और शांति देती है। दोस्तों कभी कभी जीवन में रुकावट आता है, हमें कोशिश करते हैं पर चीज़ अटक जाती है। ऐसे बिच्छू बूटी का यह प्रयोग जरूर करें। एक छोटी सी डाली को मिट्टी में गाड़ लें और मन में यह मंत्र बोलें, जो कांटे के बीच खिला वही मुझे राह दिखाया। दोस्तों अगर आपकी यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अपने परिवारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस दिव्य पौधे के रहस्य को जान सके। बिच्छू बूटी की तरह से आप भी अपना रक्षा करें, अपनी ऊर्जा को पहचानने में अपनी सही दिशा में दें। याद रखिए प्रकृति हमारे भीतर भी है, बस उसे सुनना सीखना चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो फ्रेश के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।